ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर छठा अध्याय। पृथु का उपाख्यान। पृथु की पुत्री बनकर अनेक प्रकार के दूध देना तथा अनेक पात्रों एवं दूहने वालों का वर्णन। पृथु ने कहा, वसुदेव, जो पुरुष इस संसार में अपने या पराये किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत से जीवों का वध करता है, उसे ही यहाँ पाप लगता है। भद्रे, जिस पापी व्यक्ति के मारे जाने से बहुत से प्राणियों को सुख मिलता है, उसको मारने से न तो पाप लगता है और न उपपातक ही। जहाँ दुष्टता का व्यवहार करने वाले एक व्यक्ति का वध करने से बहुत से मनुष्यों का कल्याण होता हो, वहाँ उसका वध करना पुण्यप्रद ही है। अतः वसुंधरे, यदि आज तू जगत का हित करने वाले मेरे वचन को नहीं मानती, तो मैं प्रजा के हित के लिए तेरा अवश्य वध कर डालूंगा। तू आज मेरे शासन से परांग मुख हो रही है, अतः आज तुझे बाण से मारकर अपनी देह को ही फैलाकर मैं उस पर चिरकाल तक प्रजा को धारण करूंगा। अतएव धर्मधारियों में श्रेष्ठ देवी, तू मेरे शासन को मानकर सारी प्रजा को जीवित रख, क्योंकि तू प्रजा को धारण करने, जीवित रखने में समर्थ है। साथ ही तू मेरी पुत्री बन जा, तब मैं तेरे वध के लिए उठाए हुए इस भयंकर दिखने वाले बाण को रोक लूंगा। पृथ्वी ने कहा, वीर, मैं निसंदेह यह सब करूंगी, परंतु ठीक उपाय से आरंभ करने पर ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। अतः आप उस उपाय को देखिए या ढूंढ निकालिए, जिससे आप इन प्रजाओं को पुष्ट करके धारण कर सकें। इसकी युक्ति मैं बताती हूँ। आप मेरे लिए एक बछड़े की खोज कीजिए, जिससे मैं स्नेह से पहना कर दूध दूं। धर्मदारियों में श्रेष्ठ, आप मुझे सर्वत्र की समरस कीजिए, जिससे कि मेरा झरता हुआ दूध सर्वत्र व्याप्त हो जाए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मजय। तब वेनपुत्र पृथु ने धनुष के कोने से सैकड़ों और सहस्रों पर्वतों को उठाकर खड़ा कर दिया। इससे पर्वत बड़े हो गए। इस प्रकार वेनपुत्र राजा पृथु ने पृथ्वी को चौरस कर दिया। पिछले मनवंतरों में यह पृथ्वी ऊंची नीची थी। पहले चाक्षुष मनवंतर में इस पृथ्वी के प्रदेश स्वभावतः ऊंचे नीचे थे। पहले सर्ग में पृथ्वी के विषम होने के कारण नगर और ग्रामों का विभाग नहीं हुआ था। उस समय न किसी प्रकार का धान्य होता था, न गोरक्षा होती थी और न खेती होती थी, तथा न सत्य एवं मिथ्या से मिला हुआ वाणिज्य होता था। उस समय न लोभ था न मत्सर। राजेंद्र, इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के आने पर वेनपुत्र पृथु के समय से ही इन सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। निष्पाप नरेश, जहाँ जहाँ यह भूमि सम हो गई, वहाँ वहाँ प्रजा ने रहना पसंद किया। हमने ऐसा सुना है कि वेनपुत्र पृथु द्वारा भूमि का दोहन होने से पहले प्रजाओं का आहार फल और मूल था, तथा वह भी उन्हें बड़ी कठिनता से मिलता था। पुरुष श्रेष्ठ वेनपुत्र प्रतापी पृथु ने प्रभु स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्यों को अपने हाथ में ही दूहा। तात उस दिन से सब प्रजा उसी अंग से आज तक बढ़ रही है। भारत, सुना है फिर ऋषियों ने भी भूमि को दूहा था। उस समय सोम उनका बछड़ा हुआ। अंगिरा के पुत्र महातेजस्वी बृहस्पति दूहने वाले बने और वेद पात्र बने थे। तपो में शाश्वत ब्रह्म अनुपम दुग्ध के रूप में प्रकट हुआ। यह भी सुना जाता है कि फिर इंद्र आदि सब देवताओं ने भी स्वर्ण का पात्र लेकर इस पृथ्वी को दूहा था। उस समय इंद्र बछड़ा और भगवान सूर्य दूहने वाले बने, तथा पुष्टिकारक अमृत रूपी क्षीर प्रकट हुआ, जिससे देवता सदा जीवित रहते हैं।
सुना है फिर अतुल पराक्रमी पितरों ने भी पृथ्वी को दूहा था। उन्होंने चांदी का पात्र लेकर सवधा रूपी दूध का दोहन किया था। प्रतापी विवस्वान पुत्र यम उनका बछड़ा बने और लोगों का अंत करने वाला काल अंत तक उनका दूहने वाला बना था। नरोत्तम फिर यह भी सुना जाता है कि नागों ने तक्षक को वत्स बनाकर तुम्बी के पात्र को लेकर विष रूपी दूध दूहा था। भरत श्रेष्ठ भोपाल इस समय दूहने वाला नाग ऐरावत था और सर्पों ने प्रतापी धृतराष्ट्र को दूहने वाला बनाया था। जिनमें स्पष्ट रूप से विष झलकता है, ऐसे ये विशाल शरीर वाले सर्प उस विष से अपनी आजीविका चलाते हैं। ये इस विष को खाते हैं और इस विष का प्रयोग कर दूसरा आहार प्राप्त करते हैं तथा ये इस विष रूपी बल का सहारा लेकर इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। सुना जाता है कि असुरों ने भी लोहे का पात्र लेकर शत्रु को नष्ट करने वाला माया रूपी दूध को इसी पृथ्वी से दूहा था। उस समय प्रहलाद का पुत्र विरोचन उनका बछड़ा बना था और दैत्यों का ऋत्विक 2 सिरों वाला महाबली मधु उनका दूहने वाला था। अमित बुद्धि वाले मायावी असुर आजकल भी उसी माया से काम लेते हैं। यह माया ही उनका अपार बल है। तात यह भी सुना जाता है कि इसके बाद उस प्राचीन काल में यक्षों ने भी पृथ्वी को दूहा था। महाराज, उन्होंने कच्चे पात्र में अंतर्ध्यान होने की अक्षय विद्या को दूहा था। उस समय यक्ष और राक्षसों ने विश्रवा के पुत्र कुबेर को बछड़ा तथा मणिवर के पिता रजतनाभ को दूहने वाला बनाया था। उन यक्षों के छोटे भाई महातेजस्वी और महातपस्वी रजतनाभ के 3 सिर हैं। इस अंतर्ध्यान विद्या से वे यक्ष जीविका चलाते हैं। इस प्रकार परम ऋषि व्यासदेव ने कहा था। नरश्रेष्ठ फिर राक्षसों और पिशाचों ने मूर्ति की खोपड़ी लेकर अपनी संतान को तृप्त करने के लिए इस वसुंधरा को दूहा था। कुरुवंशधर उस समय रजतनाभ उनको दूहने वाला था और सुमाली उनका बछड़ा था। कौरव्य उस समय उन्होंने रक्त रूपी दूध दूहा था। देवताओं की ही भांति यक्ष राक्षस पिशाच और भूतों की भी मंडलियां उस दूध से अपनी अपनी आजीविका चलाती हैं। नरशक फिर अप्सराओं और गंधर्वों ने भी चित्ररथ को बछड़ा बनाकर पद्म पथ में वसुधा से पवित्र गंधों को दूहा था। भारत सतम उस समय सूर्य के तुल्य तेजस्वी और अत्यंत बलवान महात्मा गंधर्वराज सुरची उनका दूहने वाला था। राजन, सुना जाता है कि पर्वतों ने भी पृथ्वी से मूर्तिमती औषधियां और नाना प्रकार के रत्नों को दूहा था। उस समय हिमाचल बछड़ा बना था। महागिरी मेरु दूहने वाला तथा पत्थर के पात्र की दोहनी बनी थी। उस दूध से पर्वतों की वृद्धि हुई। राजन, सुना जाता है कि इसके बाद पलाश के पत्ते का पात्र लेकर वृक्षों ने भी पृथ्वी का दोहन किया। जल जाने या कट जाने पर जो पुनः अंकुरित होने की शक्ति है, वही उन्हें दूध के रूप में प्राप्त हुई थी। उस समय खिले हुए साल वृक्ष ने इस पृथ्वी को दूहा था और पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इस प्रकार यह पृथ्वी धात्री विधात्री तथा पवित्र है। यह पृथ्वी समस्त चराचर प्राणियों का आश्रय स्थान और उत्पत्ति स्थान है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है तथा यही सब प्रकार के अन्न के पौधों को अंकुरित करने वाली है। पहले यह समुद्र तक की सारी पृथ्वी मधु और कैटब के मेद से भर गई थी, इसलिए मैदिनी नाम से विख्यात हुई। अतएव यह देवी ब्रह्मवादियों द्वारा मैदिनी कही जाती है। भरतवंशी राजन फिर वेन पुत्र राजा पृथु के पुत्री रूप में अंगीकार करने पर यह देवी उनकी पुत्री बन गई। इससे यह पृथ्वी कहलाती है। इस पृथ्वी को पृथु ने अनेक भागों में विभक्त एवं शुद्ध किया। इसको अन्न आदि की खान बना दिया और समृद्धिशालिनी बनाकर इसे ग्रामों और नगरों की
सीढ़ियों से सुशोभित कर दिया। नृपश्रेष्ठ, महाराज पितु ऐसे प्रभावशाली थे, अतएव सभी प्राणियों को निसंदेह उनकी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। वेद वेदांग के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों को भी अत्रि कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म योनि एवं सनातन पुरुष विष्णु रूप पृथु के प्रति निश्चय ही नमस्कार करना चाहिए। पृथ्वी के स्वामित्व को चाहने वाले महाभाग्यवान राजाओं को भी आदि राजा वेन पुत्र प्रतापी पृथु को प्रणाम करना चाहिए। जो पराक्रमी राजा युद्ध में विजय चाहते हो, उनको भी योद्धाओं में अग्रणी राजा पृथु को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। जो योद्धा राजा पृथु का कीर्तन करके युद्ध में जाता है, वह भयंकर संग्राम को कुशलतापूर्वक तर जाता है और यशस्वी होता है। वाणिज्य आदि से आजीविका चलाने वाले धनवान वेश्यों को भी चाहिए कि वे वृत्ति प्रदान करने वाले महायशस्वी पृथु को अवश्य प्रणाम करें। इस प्रकार परम कल्याण चाहने वाले एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा में पारायण रहने वाले पवित्र शूद्रों को भी आदि राजा पृथु को प्रणाम करना चाहिए। मैंने तुमसे इन बछड़ों का, पात्रों का, दूहने वालों का और दुग्धों का वर्णन कर दिया। अब मैं तुमसे क्या कहूँ। जो पुरुष प्रत्येक कल्प में होने वाले अतएव नित्य इस पृथु चरित्र को आदि से अंत तक सुनता है, वह पुरुष पुत्र पौत्रों के साथ इस पृथ्वी पर चिरकाल तक आनंद करता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथु के उपाख्यान का समाप्ति विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।